शदीद गर्मियाँ थी लाहौर में, माल रोड पे मैं जा रहा था। मेरे पास एक गाड़ी थी जो तकरीबन 10-12 साल पुरानी थी। किस्सा ये हुआ कि मुझे अचानक लगा कि उसकी जो टेम्परेचर वाली जो गेज है ना वो ऊपर जा रही है। अच्छा, वो वाकई में ऊपर जा रही थी, मुझे लगा नहीं था। तो जैसे ही वो मैक्सिमम तक पहुंचती उससे पहले मैंने गाड़ी सड़क किनारे रोकी। उसके बाद मैंने खोला इसको, बोनट को। मैंने जो सबसे बड़ी गलती की वो ये थी कि अन्नेवाह मैंने मतलब कुछ भी देखे बगैर जो है ना सीधा रेडिएटर का ढक्कन खोल दिया। ऐसे ज़ोरदार किस्म का एक धमाका सा हुआ और मैं ख़ुद भी उससे बचने के चक्कर में दूर कहीं जाके गिरा, रेडिएटर का ढक्कन कहीं और जाके गिरा। लेकिन इस एक वाक़े से मुझे ऐसे 10-12 सबक मिले जो आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और में से पहला सबक ये है भाई कि गाड़ी अगर कभी ख़राब हो जाए तो अगर आपको रिपेयर का काम करना नहीं आता तो ख़ुद मिस्त्री हरगिज़ मत बने। पहली बात तो ये भाई कि अगर गाड़ी पुरानी है तो आप रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो उसका पानी चेक करेंगे। और अगर आपकी गाड़ी नई है तो फिर आप ये करें कि हफ्ते में एक बार कर लें। गाड़ी में अगर पानी कम हो रहा है तो उसको आप इस तरह करके टॉप अप कर सकते हैं, पानी को पूरा जो है वो कर लें। लेकिन अगर पानी आपकी गाड़ी का हर हफ्ते या रोज़ाना की बुनियाद पे कम हो रहा है, दैट मीन्स कि गाड़ी में कोई ना कोई मसला है, कहीं पे कोई लीकेज है, कोई पाइप गर्म होकर सख्त हो गया है या कोई ऐसा एक पुर्जा है कि जो मतलब जंग खा के ख़राब हो गया है। इधर वे उसको आप मिस्त्री को चेक करवा लें तो आप किसी बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। काम बहुत मामूली सा होता है, बाद औक़ात सिर्फ रेडिएटर का ढक्कन आपने खोल के और उसको बदलना होता है। तो इतने छोटे इन्वेस्टमेंट से आप एक बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं जिसमें पूरा इंजन सीज़ हो जाना भी शामिल है। वो जो बातें मशहूर हैं ना कि इंजन ऑयल अच्छा डलवा लो तो वो 5,000 पे चेंज हो जाएगा, 10,000 पे चेंज हो जाएगा, उसकी विस्कोसिटी चेक कर लो, थिकनेस चेक कर लो। वो सब तब होता है कि या तो आपकी जो गाड़ी का माहिर है जिससे आप गाड़ी का ऑयल चेंज करवा रहे हैं वो सर्टिफाइड वर्कशॉप है। जैसे मैंने टोयोटा वालों से पता किया तो उन्होंने ये बताया कि 5,000 किलोमीटर गाड़ी का माइलेज उस वक्त किसी ऑयल से आपको मिल सकता है जब वो गाड़ी 50,000 किलोमीटर से कम चली हुई हो। जब वो 50,000 से ज़्यादा चल जाती है तो फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ ग्रेड्स के हिसाब से हम लोग मुख्तलिफ़ गाड़ी का माइलेज मोबिल ऑयल के लिए रिकमेंड करते हैं। गाड़ी में जब आप डिग्गी खोलते हैं तो उसके नीचे मैट होता है या वो सारा सामान होता है जो आपने रखा होता है। उसके नीचे भाई एक अदद 5वां टायर भी होता है। उस टायर की हवा जो है वो भी महीने 1.5 महीने बाद चेक करवानी ज़रूरी है। जब अचानक आपकी गाड़ी का टायर पंचर होता है या किसी भी ख़राबी की वजह से आप सड़क पे आके खड़े होते हैं तो फिर आपको ख्याल आता है कि चलो यार स्टेपनी लगाएं। जब आप स्टेपनी चेक करते हैं तो उसके अंदर हवा शवा नहीं होती। स्टेपनी की हवा हर महीने चेक करवाइए। और गाड़ी की जो स्टेपनी टायर होता है उसकी लाइफ भी बिल्कुल आम टायर की तरह 3-4 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर 10 साल से एक ही स्टेपनी आपकी गाड़ी में पड़ी हुई है तो ऐन मुमकिन है जिस दिन उसके काम करने का वक्त हो उस दिन वो स्टेपनी सड़क पर चलते चलते जो है वो आपको किसी और परेशानी में मुब्तला कर दे। अगर टायरों की बात करें तो औसतन हर 30 दिन बाद आपके गाड़ी के टायरों से हवा जो है वो तकरीबन 2 पाउंड कम होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 3 महीने तक गाड़ी की टायरों की हवा चेक नहीं करवा रहे तो आप गाड़ी को 6 पाउंड कम हवा पे चला रहे हैं। और उसका मतलब ये है कि टायरों का तो बेड़ा गर्क हो ही रहा है, साथ में आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी कम होती जा रही है। माहिरीन के मुताबिक दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको गाड़ी के टायरों की जो हवा है वो हर 15 से 20 दिन के बाद चेक करवा लेनी चाहिए। ये वाली जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये हम लोग अक्सर इग्नोर कर जाते हैं। वो क्या है कि गाड़ी के अगले टायर पीछे और पिछले टायर जो हैं वो आगे ला के लगवाना। माहिरीन के मुताबिक टायरों की पोजीशन बदलने से एक तो टायर ज़्यादा अरसे तक चलता है, दूसरा ये होता है कि टायर जो है ना उसकी ग्रिप बेहतर रहती है, और तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है रोड नॉइज़ टायर कम देता है। अच्छा, इसका ज़िमनी फ़ायदा एक ये भी होता है कि इसी बहाने टायरों की जो अलाइनमेंट है और केमरिंग है वो भी हो जाती है। जिन कार एक्सपर्ट से हमने पूछा उनके मुताबिक हर 5,000 किलोमीटर के बाद जो है वो टायर आगे वाले पीछे और पीछे वाले आगे लगवा लेने चाहिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको मकामी जो टायरों वाले हैं वो ये कहते हैं कि यार 10 से 15,000 के बाद करवा लो। इवन देन तब भी आप करवा लेते हैं तो आप फ़ायदे में रहेंगे, आपकी गाड़ी के टायर जो हैं वो ज़्यादा अरसा चलेंगे और पायदार रहेंगे। अच्छा, एक और बड़ा मसला है, जिस दिन बारिश हो जाए उस दिन अचानक हम लोगों को पता लगता है कि गाड़ी के जो वाइपर है ना वो काम नहीं कर रहे। तो यूजुअली वाइपर्स के लिए ये होता है कि अगर आप किसी डीलरशिप वगैरह से चेंज करा रहे हैं तो दे क्लेम कि हाँ जी हम लोग अच्छा वाइपर लगाते हैं, वो उसकी गारंटी वारंटी भी देते हैं।
तो नॉर्मल रिकमेंडेशन जो है वो गाड़ी के वाइपर्स की तो गाड़ी के जो वाइपर्स की नॉर्मल रिकमेंडेशन होती है वो हमारे पास वो लोग देते हैं 10 महीने साल तक की। बट अगर आप किसी भी बार खड़े हुए आने वाले बंदे से अगर आप वाइपर लगवा रहे हैं तो आप इसको मैक्सिमम 4 या 5 महीनों बाद दोबारा चेक कर लीजिए। बारिश नहीं भी हो रही तो धूप से, गर्मी से, सर्दी से, किसी भी चीज़ से वाइपर का जो रबड़ है वो क्रैक हो सकता है। तो बजाय इसके कि ऐन बारिश होने पर आपको पता लगे, बेहतर है आप गाड़ी का वाइपर पहले तब्दील करवा लें। बाज़ औक़ात चलते चलते गाड़ी अचानक रुक जाती है सड़क किनारे, आप इसी तरह उदास होकर खड़े होते हैं और खलाओं में दूर घूर रहे होते हैं। वो बुनियादी तौर पे चेक इंजन लाइट को इग्नोर करने की वजह से भी मसला हो सकता है। पुरानी गाड़ियों की हम लोगों को आदत है ज़्यादातर जिसमें चेक इंजन लाइट जलती भी थी तो हम लोग उसको इग्नोर करते थे और हम लोग कहते थे कि यार ठीक है, जब वर्कशॉप जाएंगे तो ठीक करा लेंगे। जो नई गाड़ियाँ हैं आपकी माइंड इट, उनमें बहुत ज़्यादा डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो हैं वो उन्होंने शामिल की हुई हैं। बहुत छोटे छोटे से फ्यूज़ हैं जिनकी एडजस्टमेंट ज़रा सी इधर उधर हो जाए, या पानी की जब आपने सर्विस कराई है गाड़ी को पानी लगाया उसमें भी गड़बड़ हो सकती है। तो चेक इंजन लाइट जब भी आपकी खुसूसन नई गाड़ियों में सामने आए तो भाई सबसे पहले आप मिस्त्री के पास जाएं और उस चेक इंजन लाइट को बंद करवा लें ताकि बाद में होने वाले किसी भी बड़े मसले से बचा जा सके। बैनुल-अक़वामी तौर पे जो गाड़ी के प्लग चेंज करने के लिए हमारे पास एक रीडिंग होती है वो होती है 30,000 से 90,000 के दरमियान। वो हर कंपनी की अपनी रिकमेंडेशन है कि 30,000 किलोमीटर से लेके 90,000 के दरमियान जो है आप गाड़ी के प्लग चेंज कर लें। लेकिन पाकिस्तान के मौसमी हालात, हमारी गाड़ियों का रफ़ ट्रेन का ड्राइव और इस तरह की चीज़ें, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे मकामी मिस्त्री हज़रात इसको रिकमेंड करते हैं दैट इज़ 10,000 से 20,000 किलोमीटर के दरमियान। तो अगर आप अपनी गाड़ी से बेहतर माइलेज लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो एकदम इमरजेंसी में कहीं पे खड़ी ना हो जाए, तो 15 से 20,000 किलोमीटर पे न सिर्फ प्लग बल्कि प्लग्स की जो कॉइल्स होती हैं उनको भी एक बार चेक ज़रूर करवा लें। गाड़ी जो है हमारी आम तौर पे वो पहले सेल्फ पे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि पहले सेल्फ लगाने की नौबत ही नहीं आती है और बिल्कुल ठंडी होती है तो हमारा दिमाग सबसे पहले जाता है कि यार बैटरी जो है ना उसका या तो पानी कम है या बैटरी डाउन हो गई है। अक्सर औक़ात यही होता है कि हम लोग पानी गाड़ी का चेक नहीं कर रहे होते और गाड़ी बिल्कुल जब एकदम स्टार्ट होने से रह जाती है तब हमें पता लगता है कि भाई पानी ख़त्म हो चुका है। उसका भी बेहतरीन हल यही है कि जब आप ऑयल चेंज करवाने जा रहे हैं तो साथ में गाड़ी का पानी बराबर चेक करवाते रहें। जितनी भी थोड़ी बहुत कमी पेशी है वो आप वहीं मैकेनिक से पूरी करवा लीजिए। दूसरा हल ये कि ड्राई बैटरीज अब आप आ गई हैं, उनकी और नॉर्मल पुरानी वाली बैटरीज़ की कीमत में फ़िल वक्त इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप चाहें तो वो एक बार लगवा लें ड्राई बैटरी और बिल्कुल बेगम हो के 2 साल निकालें। इंजन ऑयल के अलावा गाड़ी में कुछ और चीज़ें भी ऐसी होती हैं जो कि ऑयल पे चल रही होती हैं। उसके लिए जब आप हुड उठाते हैं, गाड़ी का बोनट उठाते हैं तो सामने 2-3 छोटी छोटी बोतलें भी लगी होती हैं। उनमें से एक होता है गियर ऑयल, ट्रांसमिशन ऑयल, दूसरा होता है ब्रेक ऑयल। उसके अलावा भी अगर कोई एक आधी शीशी बनी हुई है तो भाई उन सारे तेलों को बराबर रखना ज़रूरी है। ये हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। हम गाड़ी का तेल भी बदलवा लेते हैं, पानी भी चेक करा लेते हैं, पेट्रोल भी डलवा लेते हैं। थिंग इज़ दैट कि जो गियर ऑयल होते हैं, ट्रांसमिशन फ्लूइड होता है, ये चीज़ें हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आप इनको वक्त पे चेक करा लेंगे तो किसी खुदा ना खासा एमरजेंसी हादसे के इम्कान से बहुत ज़्यादा बचा जा सकता है और वो हादसा ब्रेक ऑयल कम होने की सूरत में हो सकता है। और अदरवाइज़ ट्रांसमिशन का अगर गियर का ऑयल कम है तो फिर तो आपको मतलब लंबाई नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। ये चीज़ें भी चेक करनी ज़रूरी है। आम तौर पे जब हम लोग गाड़ी का तेल बदलवाने जाते हैं तो साथ ही एयर फ़िल्टर भी तब्दील करवाते हैं। कोई भी सर्टिफाइड कार वर्कशॉप आपको हर 10,000 किलोमीटर बाद एयर फ़िल्टर तब्दील करने का मशवरा देती है इस रिकमेंडेशन के साथ। लेकिन ये शर्त भी होती है कि हर दूसरे तीसरे दिन एयर फ़िल्टर निकाल के झाड़ लिया जाए। ये गाड़ी का फेफड़ा होता है और उसका डायरेक्ट ताल्लुक़ जो है वो गाड़ी की फ्यूल एवरेज से भी है। बेहतर यही है कि 10,000 का रिस्क मत लें और 3,000 किलोमीटर पे तेल के साथ ऑयल फ़िल्टर भी बदलवा लें।